चलिए बच्चों, अगले हेडिंग पर जिसका नाम है दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाई स्कूल के सिलेबस में इसका डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी सीखेंगे। किसी दर्पण की फोकस दूरी को F से इंडिकेट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह रिजल्ट होता है, यह फार्मूला होता है, यह फार्मूला है, सूत्र कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस फार्मूले का डेरिवेशन हम बहुत ही छोटे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मेरे पास यह अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर है, इसकी ये मुख्य अक्ष है, इसका पोल है, वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस है, ये मिरर MM डैश है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स के लिए भी बनाएंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण, ये मिरर MM डैश, इसकी मुख्य अक्ष, इसका पोल, इसका वक्रता केंद्र C, इसकी मुख्य फोकस F। रिजल्ट यही मिलेगा कि यह डिस्टेंस बराबर या ये फोकल लेंथ पूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है फोकस दूरी, इस फोकस दूरी की वैल्यू वक्रता त्रिज्या की आधी है, या जो पॉइंट F है C और P का मिड पॉइंट है। यही हमको प्रूफ करना है। देखिए कैसे, एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये रेखा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक प्रकाश की किरण मैंने दर्पण के ऊपर इंसिडेंट कराया। अब B आपतन बिंदु हुआ, C से मिला दीजिए B को, तो यह हो गया अभिलंब और दोनों रेखाओं के बीच का कोण आपतन कोण I हो गया। जो आपतन कोण है उतने ही बड़ा कोण से प्रकाश किरण को यहां से परावर्तित करेंगे आप, तो यह जो परावर्तित किरण है मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी मिलेगी, वही फोकस बिंदु हुआ। यह हो गया आपका परावर्तन कोण R। इस चूंकि ये रेखा एक दूसरे के समांतर है और ये तिरछी रेखा है, तो I है यह, तो यह ज्यामिति से हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण होने के कारण यह भी I ही होगा। चूंकि हम जानते हैं I और R एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इक्वल होने के कारण ये जो ट्रायंगल बना जिसका नाम BCF है, इसमें दो कोण बराबर होने के कारण यह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें कि दो भुजाएं बराबर होंगी। यह भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई आपस में बराबर होंगी, क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये मिरर का जो अपर्चर द्वारक था छोटा हो, छोटे द्वारक का दर्पण हो, जब छोटा कहेंगे तो B को हम हटाते हटाते P तक खिसका सकते हैं, मान सकते हैं कि अगर पॉइंट B जो है P की तरफ आए तो B P बन जाएगा। उस केस में BF के बीच की डिस्टेंस PF के बीच की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बराबर हो गई, और डिस्टेंस बराबर होने का मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट होने का मतलब कि रिजल्ट हमको मिल गया कि ये फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरीके से हम लोगों ने इस फार्मूले का डेरिवेशन कर लिया। इस केस में भी कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं, ये समांतर प्रकाश की किरणें B आपतन बिंदु, C से B को मिला दीजिए, C को B से मिला दीजिए, ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण हो गया, I हो गया, आपतन कोण I हो गया। और उतना बड़ा कोण लेकर के प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दीजिए। BD परावर्तित किरण है, इसको पीछे बढ़ा दीजिए,
इसको पीछे बढ़ा दीजिए तो यह F पर मिलेगी। यही मुख्य फोकस हो गया, यह कोण R हो गया। अब यह रेखा ये रेखा समांतर है तो ये कोण अगर I है तो एक संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल यह I है तो यह भी I होगा। और यह R है तो यह शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इस तरीके से इस ट्रायंगल में आप पाएंगे क्या कि यह कोण दोनों एंगल बराबर हो गए। तो यह भुजा मेंस FC की लेंथ BF की लेंथ के बराबर होगी। और फिर कहें कि अगर मिरर का अपर्चर द्वारक छोटा हो या B पॉइंट को खिसका करके P पर माने तो BF की लेंथ PF की लेंथ के बराबर होगी। यह लेंथ बराबर हो गई, मीन्स फोकस दूरी, फोकस पॉइंट जो है मध्य में आ गया और यह रिजल्ट हमको मिल गया। इस तरीके से इसका डेरिवेशन कर लें।